हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जो हमारी जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें मैं ज्योग्राफी की बुक कवर करा रहा हूँ। तो इसका ये 10th लेक्चर है। 1 to 9 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप चैनल पे देख सकते हैं, सारी क्लासेस जो है 9th लेक्चर तक डली हुई हैं। आज ये 10th लेक्चर है। कल का जो लेक्चर था वो हमने लाइव लिया था, लाइव क्लास ली थी। तो मैं सोच रहा हूँ अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँ। तो आज ये ज्योग्राफी का 10th लेक्चर है, आज ये कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी। इसके अलावा पॉलिटी और हिस्ट्री मैंने करा दी है बुक। और ये जो बुक कवर करा रहा हूँ मैं, ये जीएस दृष्टि घटना चक्र की बुक है। कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे केवल फेयर यूज़ के अंडर ही इसे यूज़ किया गया है, स्टडी पर्पज़ के लिए। ठीक है भाई, इसके अलावा नथिंग एल्स। बाकी आपको बुक परचेज़ करनी है, मार्केट से कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अच्छी बुक है एसएससी के लिए, रेलवे और स्टेट पीसीएस। ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीधी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपके जो ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से डील हो जाएंगे। तो इन बुक्स को एक बार गो थ्रू हो जाए, जिनके पास बुक है। और जिनके पास नहीं है वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे आपको, और यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ मैं सारी कवर कराऊंगा। और आज शाम को 10:30 के आसपास ग्रुप डी का जिन बच्चों का पेपर है, आरआरबी का, उसके लिए मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, आने वाले 5 6 7 दिनों में, 5 से 7 दिनों में जितने भी हमारे 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के, सारे क्वेश्चंस को करा दूंगा मैं। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, तो आप 10:30 पर ज़रूर आप क्लास को अटेंड करें। आज शाम को रहेगी। ठीक है, नाइट में मैं सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे उस टाइम पे देखिए, आप भी घर पे रहते हैं और आराम से क्लास को देख भी पाएंगे, क्वेश्चंस भी आप पता कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिन बच्चों ने पीवाईक्यू नहीं देखे हैं। तो इसी तरह से हम लाइव क्लास चलेंगे, शाम को हम पीवाईक्यू किया करेंगे, और जो भी बुक्स रहेंगी वो भी कर देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ, तो अगर आपका कोई डाउट हो, सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइव क्लास भी अब हमसे स्टार्ट करेंगे डेली, और आपका लेक्चर भी आएगा। तो जितनी भी बुक्स हैं, जितना भी आपका सिलेबस है, कंप्लीट करना है हमें फटाफट। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन झट से हो सके। और जितनी भी पीडीएफ हैं, पीवाईक्यू हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। दूसरे भी जो चैनल है, वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा भाई। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी, और इस बुक की मैं आपको पीडीएफ नहीं दे सकता, आप जानते हैं कॉपीराइट का इशू है। बाकी मैं फिर भी लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आपको पीडीएफ डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे इस बुक की। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी आप लोगों को सब चीज़ें पता हैं। तो चलिए भाई, देखते हैं। सेलेनिटी तक हमने कल पढ़ लिया था। एक बार मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो, रिव्यू, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें भाई। तभी देखिए, आपका जैसा जो है रिव्यू रहेंगे उस तरह से ही क्लास चलेंगी। हमारा तो मोटिवेशन आप ही हैं भाई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लोगों तक ही कंटेंट कंटेंट जो है पहुंच पाए। तो देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, सेलेनिटी तक। तो अब इससे आगे पढ़ना है ओशन करंट। तो ये बुक कंप्लीट हो जाएगी इस लेक्चर में। इसके बाद इसकी मैं पीडीएफ है वो आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, दी ओशन करंट्स, तो यहाँ से पढ़ना है हमें। ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। तो देखिए, ऑल ओशन करंट्स इज अ कॉन्टिन्यूस डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सी वाटर। तो डायरेक्ट मूवमेंट है सी वाटर की, तो उसे ओशन करंट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होती है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो वाटर का जाना होता है, उसी को जो है ओशन करंट्स बोलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये ओरिजिन? जो ओशन करंट्स होते हैं एक जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किस वजह से जाते हैं? एक तो अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो अर्थ रोटेट करती है। दूसरा, वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से भी जाती है। वेरिएशंस इन डेंसिटी, जो वाटर की डेंसिटी होती है उसकी वजह से भी जो है मूवमेंट होता है वाटर का। इवेपोरेशन की वजह से मूवमेंट होता है। एयर प्रेशर एंड विंड की वजह से भी जो है मूवमेंट होता है। और ये है फिफ्थ जो है
6 है। यह है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की वजह से भी जो ओशन करंट्स हैं वो मूव करते हैं। इसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट। तो यहाँ पे है डायरेक्शन एंड साइज ऑफ कोस्ट, शेप ऑफ कोस्ट। कोस्ट लाइन जो होती है, ये इंडिया की जैसे कोस्ट लाइन है, इसकी बात कर रहा है। ये कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट में जो कोस्ट होता है, जो कोस्ट लाइन होती है, द डायरेक्शन एंड साइज ऑफ कोस्ट, शेप ऑफ कोस्ट और सीजनल वेरिएशंस जो होते हैं और अर्थ का रोटेशन, ये फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डायरेक्शन चेंज के लिए ओशन करंट के। करंट ऑफ अटलांटिक ओशन। तो कुछ कोल्ड करंट होते हैं और कुछ वार्म करंट होते हैं। तो कोल्ड करंट में देख लेते हैं। ये है कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट। एग्ज़ाम में सीधा पूछ लेता है एग्जामिनर कि एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड करंट, इनमें से जो आपके ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, इनमें से पूछ लेगा कौन सा कोल्ड करंट है, इन चारों में से बताऊं। ठीक है, तो कोल्ड करंट का एग्जाम्पल आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। तो कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट, साउथ अटलांटिक करंट और बेंगुला करंट, दीज आर द कोल्ड करंट। ठीक है, अटलांटिक ओशन के। और अगर वार्म करंट की बात करें तो ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्वे करंट, दीज आर द वार्म करंट। इसके बाद है करंट ऑफ पैसिफिक ओशंस। तो पैसिफिक ओशंस के जो करंट हैं, कोल्ड करंट में देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन में ओयोशियो करंट, क्यूरिल करंट, कैलिफोर्निया करंट और पेरुवियन करंट, पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट, ये जो है कोल्ड करंट के एग्जांपल हैं। इसके बाद बात करें तो वार्म करंट की, तो ये है क्यूरोशियो करंट, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, एलुशियन करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वार्म करंट। करंट ऑफ इंडियन ओशंस। तो इंडियन ओशन में जो करंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो कोल्ड करंट में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वार्म करंट इंडियन इक्वेटोरियल करंट, मोजाम्बिक करंट और अगुलास करंट, दीज आर वार्म करंट्स इन इंडियन ओशन एंड दिस इज कोल्ड करंट। नाउ द ओशनिक ट्रेंचेस। So oceanic trenches are the deepest part of the oceans. Trenches accounts for approximately 7% of ocean's relief। जितना ओशन का रिलीफ होता है उसका 7% जो है ट्रेंचेस कवर करती हैं। दे आर दी मोर ऑफन फाउंड अलोंग द कोस्ट इन फ्रंट ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो कुछ इस तरह से होता है। ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये सी है, वाटर है। तो इस वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ये दोनों कॉन्टिनेंट और सी का जो क्रस्ट है वो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंचेस बनती हैं। नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मेजर ट्रेंचेस कौन कौन सी हैं इसमें पैसिफिक ओशन में? जापान ट्रेंच है, क्यूरिल ट्रेंच है, एलुशियन ट्रेंच है। साउथ पैसिफिक ओशन की बात करें, मेजर ट्रेंचेस कौन कौन सी हैं? तो ये है करमाडेक, द टोंगा, द अटाकामा। तो दीज आर द मेजर ट्रेंचेज इन साउथ पैसिफिक ओशन। याद रखनी है आपको, कई बार ट्रेंचेज का सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। अटलांटिक ओशन, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सैंडविच ट्रेंच, साउथ अटलांटिक ओशन और ये है रोमांच ट्रेंच, तो इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन। सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच, ये इंडियन ओशन की बात कर रहा है। सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, ओब ट्रेंच और डियामेंसिया ट्रेंच। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो डीपेस्ट ट्रेंच है इन द वर्ल्ड मैरियाना ट्रेंच। डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशन, दिस इज जावा ट्रेंच। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशंस, तो 3.5% एवरेज सैलिनिटी होती है ओशन वाटर्स की। इट हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द सैलिनिटी ऑफ द ओशंस, ये है सोडियम क्लोराइड। सैलिनिटी इज डिनोटेड बाय, तो ये है हेलोक्लाइन। जो सैलिनिटी होती है इसे डिनोट करते हैं हेलोक्लाइन से।
लेक विद मैक्सिमम सैलिनिटी, तो लेक असल 398%। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसकी रिवर्स के बारे में, तो रिवर्स आर नोन एज cradle of civilization and Asia is known as birthplace of every religion. Mesopotamia civilization nurtured in the region enclosed by Dazla, Farat, Tigris, Euphrates rivers system है and Harappa civilization proposed in Indus river system. जो civilization है prospered in the Indus civilization, इंडस रिवर्स जो है सिस्टम में। ये कह रहा है टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर सिस्टम एंड हरप्पा सिविलाइजेशन प्रॉस्पर्ड इन इंडस रिवर सिस्टम। तो ये जो टिग्रिस यूफ्रेटस है और हरप्पन जो कल्चर था ये इंडस रिवर सिस्टम में काफ़ी जो है प्रॉस्पर्ड हुआ। ठीक है, प्रॉस्पर हुआ। तो यांगसी रिवर स्पेसिफिक फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं, रिवर्स के बारे में। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं यांगसी रिवर की? लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। ड्रेनेज एरिया की बात करें, चाइना लेंथ 6300 किलोमीटर, एस्चुरी पैसिफिक ओशन में एस्चुरी बनाती है यांगसी रिवर। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। उसके अलावा साल्विन रिवर ओरिजिन है तिब्बत से, एस्चुरी गल्फ ऑफ मारतावन अंडमान सी। अमूर रिवर जो है, तो साल्विन रिवर याद रखना है आपको। अमूर रिवर करेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो इट फ्लोज थ्रू दी बॉर्डर ऑफ चाइना एंड रसिया, तो दोनों का बॉर्डर बनाती है अमूर रिवर एस्चुरी। स्ट्रेट ऑफ तरतरी पैसिफिक ओशन। टिग्रिस रिवर जो है ओरिजिन है टॉरस माउंटेन, एस्चुरी पर्शियन गल्फ एंड ड्रेनेज एरिया है तुर्की, सीरिया और इराक। और देखते हैं, अब देखते हैं यूरोपियन रिवर्स के बारे में। मेजर रिवर्स ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। आपको रिवर्स के बारे में ये देखना है, एक तो उसका ओरिजिन कहाँ से है और दूसरा जो रिवर है उसका माउथ कहाँ किस में जो है ड्रेन करता है, और कोई अगर वाटरफॉल है तो वो भी ज़रूर ध्यान रखना है। मेजर रिवर्स ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, तो ये है वोल्गा जो रिवर है, करेक्टरिस्टिक्स लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। ओरिजिन जो है वल्दाई हिल से हुआ है एंड एस्चुरी बनाती है कैस्पियन सी में। दनूबे रिवर ओरिजिन है ब्रैग रिवर जर्मनी। करेक्टरिस्टिक्स हैं सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की एंड ड्रेन इनटू ब्लैक सी, तो ब्लैक सी में ये ड्रेन करती है। राइन रिवर की बात करें तो ओरिजिन है इसका कॉन्फ्लुएंस ऑफ द राइन एंटेरियर वोडरिन एंड रेन पोस्टेरू हिंटरहेन। तो ये जो राइन रिवर है इसका ओरिजिन है एस्चुरी नॉर्थ सी। कोस्टल सिटी कौन सी है, तो बॉन जर्मनी जो है राइन रिवर पर है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज ऑफ यूरोप। मेजर रिवर्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो रिवर्स हैं वो देख लेते हैं। तो कॉन्गो रिवर की बात हो रही है और अदर नेम है जो है जायरे। लेंथ है 4700 किलोमीटर, तो 4700 किलोमीटर। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। ड्रेनेज एरिया मोर देन 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नाइजर रिवर ओरिजिन है पोता जोलन प्लेटो, ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ गिनी। इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सेंट लॉरेंस, मैकेंजी रिवर, नेल्सन रिवर, हडसन रिवर, मिसिसिपी एंड मसूरी एंड मिसूरी एंड कोलोराडो रिवर्स। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो रिवर्स हैं ये कहाँ पे हैं, किस कॉन्टिनेंट में हैं। इसके बाद है 5 लॉन्गेस्ट रिवर्स लेंथ। तो नाइल रिवर 6650 किलोमीटर,
अमेजन रिवर 6400 किलोमीटर। यांगसी रिवर की जो लेंथ है वो 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर। मिसिसिपी मसूरी जेफरसन रिवर 6275 किलोमीटर। और येनिसी आंग्रा चैलेंज रिवर, तो ये है 5539 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे भी क्रोनोलॉजी में कि लार्जेस्ट बेसिन किस रिवर का है। ठीक है, तो सबसे लंबी रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, इस तरह से पूछ लेते हैं कई बार, आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे पहले, इससे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स। तो कुछ रिवर्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती हैं। तो रिवर है दी सत अल अरब, ईरान इराक का बॉर्डर बनाती है। यालू रिवर है जो नॉर्थ कोरिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। महाकाली रिवर इंडिया नेपाल का बॉर्डर बनाती है। और कालादान जो है इंडिया और म्यांमार का। और नाइपर रिवर बेलारूस और यूक्रेन। ऑरेंज जो है नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। कोंगो रिवर रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो कोंगो रिवर बॉर्डर बनाती है रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बीच। दोरो ये पुर्तगाल और स्पेन के बीच, स्पेन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया अमेजन 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। The river of Africa which crosses the Tropic of Capricorn twice. This is the Limpopo River. The Itasaka Lake is the source of river Mississippi. It is known as lifeline of the country. म्यांमार जो है रिवर इरावदी। तो म्यांमार कंट्री की लाइफलाइन कौन सी रिवर है, रिवर इरावदी। इट इज़ नोन एज गंगा टू इटली, तो रिवर पो। It rises from the western Russian city of Tula and drains into the Sea of Azov. River Don. Name two rivers that meet and the collective water body is known as the River Nile, White Nile and Blue Nile. River that connects the Great Lakes to Atlantic Ocean, St. Lawrence River. It determines the border of Brazil and Paraguay, Parana River. Towns and cities along the banks of rivers. Cities on the banks of European river, तो रोम, रिवर टिबेर, बर्लिन प्री रिवर पर, पेरिस जो है रिवर सियन, और कीव जो है रिवर नाइपर, और रॉटरडम नीदरलैंड्स रिवर राइन पर। सिटीज़ ऑन बैंक्स ऑफ एशियन रिवर्स, तो ये है हनोई, रेड रिवर, यांगोंग इरावदी रिवर, और चिटगोंग कर्णफुली रिवर, और संघाई यांगशी एंड चांगजियांग रिवर। टोक्यो जो है अराकावा रिवर, और न्यू दिल्ली यमुना रिवर। इसके अलावा यहाँ पे मेजर सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जो, उसमें जो रिवर्स हैं उसमें कौन सी सिटी है रिवर्स के ऊपर, न्यूयॉर्क जो है मेन जो सिटी हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। न्यूयॉर्क जो सिटी है वो पड़ती है हडसन रिवर पर। क्यूबेक सिटी सेंट लॉरेंस रिवर पर। न्यू ऑर्लिन्स जो है मिसिसिपी रिवर पर। ओटावा जो है ओटावा रिवर पर पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो देख लेते हैं, क्या है भाई। फिजी जो आइलैंड है वो लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। बलेरिक आइलैंड इज लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी, जो बलेरिक आइलैंड है। मजूली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बिलोंग टू ब्रह्मपुत्र रिवर। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द इंडोनेशिया, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द इंडोनेशिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एन आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द
Caribbean Sea and the Atlantic Ocean that is known for its salt plate sources. तो ये है सेंट मार्टिन आइलैंड। इसके बाद देखते हैं तो पर्थ सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ स्वान रिवर। लाहौर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। वाशिंगटन डीसी सिटी ऑफ अमेरिका यूएसए इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर। डिएगो ग्रेशिया इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो इसे थोड़ा अनजूम कर लेते हैं। The islands, an island is a piece of land surrounded on all sides by water। तो मेजर आइलैंड्स हैं वर्ल्ड के। तो यहाँ पे सारे आइलैंड्स दे रखे हैं, आप एक बार देख लीजिए इसे काफ़ी अच्छे से, आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो कौन सा आइलैंड कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, एक बार नज़र मार के देख लो आप सभी। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है या जो आइलैंड है किस ओशन का पार्ट है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, आपको मैपिंग ज़रूर करनी है। ठीक है, तो मैपिंग का ज़रूर ध्यान रखें आप। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट का जो एटलस आता है उसे मार्केट से ख़रीद लें। ज्योग्राफी की जो मैपिंग है आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे ही सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर हैं। सुदर्शन गुर्जर, ठीक है, उनके लेक्चर पढ़े हैं मैपिंग के। मैपिंग के लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देख लें। अगर आपको मैपिंग आपकी बेस्ट बनानी है तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे सुदर्शन गुर्जर सर के, नहीं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उनके लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बहुत अच्छे जो है मैपिंग करा रखी है उन्होंने यूट्यूब में, तो आप ज़रूर देख लें उन लेक्चर्स को। इसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें तो ग्रीनलैंड जो स्पेसिफिक फैक्ट है, ग्रीन ज्योग्राफिकल लोकेशन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड एरिया जो है इतना है इसका जो ग्रीनलैंड है। कैपिटल नूक। ऑटोनॉमस कॉन्टिनेंट कंट्री इन किंगडम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का जो है टेरिटरी है ये ग्रीनलैंड। आइलैंड्स ऑफ जापान स्पेसिफिक फैक्ट में बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ जापान ये है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है जापान का होकाइडो। आइलैंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ जापान, तो ये है होकाइडो के बाद है होन्शु, लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का। देन है ये है क्यूशू एंड देन शिकोकू, आइलैंड लोकेटेड इन साउथ वेस्ट क्यूशू एंड शिकोकू। तो 4 आइलैंड हैं, आपको नाम इनके याद रखने चाहिए और जो है क्रोनोलॉजी भी याद रखनी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ कौन सा पड़ता है। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू। बोर्नियो आइलैंड डिवाइडेड अमोंग इंडोनेशिया, ब्रुनई और मलेशिया डिवाइड करता है बोर्नियो आइलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखें तो द कलिमांतन रीजन ऑफ इंडोनेशिया इज़ अ पार्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड। Second and third largest islands of the world, New Guinea and Borneo respectively. Fourth largest islands in the world, ये है मेडागास्कर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। Lakes and waterfalls, so generally these are wide pits on the surface of lake which are filled with water. Thus lakes are water filled through located in the interior of the land, water filled troughs हैं ये। Generally these are the wide pits on the surface of the lake which are filled with water, thus lakes are water filled troughs located in the interior of the land। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन जो है लेक्स और वाटरफॉल्स की आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लार्जेस्ट लेक्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बेस्ड ऑन द टोटल सरफेस एरिया कवर्ड, एशिया कैस्पियन सी, तो ये सरफेस एरिया है। अफ्रीका विक्टोरिया लेक, इतना है इसका एरिया। ऑस्ट्रेलिया लेक आयरे, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, लेक्स और लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया ये ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, बस लार्जेस्ट फिर उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, इस तरह से आपको याद रखना है। यूरोप लाडोगा लेक, नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर लेक, साउथ अमेरिका लेक टिटिका,
अंटार्कटिका वॉस्टॉक लेक। तो लार्जेस्ट लेक ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बेस्ड ऑन द टोटल सरफेस एरिया कवर्ड। तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है वो आपको याद रखना है। 5 लार्जेस्ट लेक्स ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। कैस्पियन सी, सुपीरियर, विक्टोरिया लेक, ह्यूरोन लेक और मिशिगन लेक। नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर जो लेक है, थंडर बे कनाडा एंड डुलूथ यूएसए में। मिशिगन शिकागो। ह्यूरोन जो है लवास यूएसए एंड केसविले यूएसए। एरी जो है टोलेडो यूएसए और क्लीवलैंड यूएसए। बफेलो जो है यूएसए में। ओंटारियो, टोरंटो कनाडा और हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट है 5 डीपेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट लेक्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बेकाल लेक फर्स्ट नंबर पे है, तंगनाइका सेकंड नंबर पे डीपेस्ट है और कैस्पियन सी थर्ड, वॉस्टॉक फोर्थ, सैन मार्टिन ओ हिगिंस तो ये फिफ्थ नंबर पर है। इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दीज आर द लेक्स जो यहाँ पे दी हुई हैं आपको मैप पे सामने। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं कौन सी लेक कहाँ पे है। ठीक है भाई, आप थोड़ा खुद से भी सर्च किया करें गूगल पे, तो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन काफ़ी मिलेगी। ठीक है, आपको जब कोई क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की चीज़ों को। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो फिर आप चीज़ों को रटोगे, अगर क्यूरियोसिटी होगी तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें याद रहेंगी और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से आप जो है चीज़ों को कर पाएंगे, एग्ज़ाम को अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये लेक्स हैं। ठीक है भाई, आपको याद रखनी है इनकी लोकेशंस। नेक्स्ट है 5 लार्जेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बेसिस पर तो पहली है कैस्पियन सी, दूसरी है बेकाल लेक, तीसरी है तंगनाइका, फोर्थ है सुपीरियर, फिफ्थ है मलावी लेक। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है वाटरफॉल। वैन दी वाटर ऑफ रिवर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट टू स्टीप स्लोप दैट इज एट द टॉप ऑफ क्लिफ with high velocity then it is called a waterfall। साल्टो एंजल वाटरफॉल स्पेसिफिक फैक्ट। तो देखें जो साल्टो एंजल वाटरफॉल है तो इसकी जो हाइट है वो है 979 मीटर। हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का जो साल्टो एंजल वाटरफॉल है। और किस रिवर पर है? ऑन द रियो करेपा चुपाई करेपा सुपाई मेरू रिवर इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में है जो एंजल वाटरफॉल है भाई, साल्टो एंजल वाटरफॉल। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड के वो देख लेते हैं। तो ये है टुगेला वाटरफॉल्स साउथ अफ्रीका में है, रीबन वाटरफॉल्स कैलिफोर्निया यूएसए में, और नियाग्रा वाटरफॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, और ब्राउनी वाटरफॉल्स न्यूजीलैंड में है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स देख लेते हैं। द हाइएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, दिस इज़ द लेक टिटिका, पेरू एंड बोलिविया। डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, दिस इज़ बेकाल लेक। लेक आउट ऑफ मिशिगन, सुपीरियर, ओंटेरियो एंड ईरी विच इज़ completely located in America, दिस इज़ मिशिगन लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लेक सुपीरियर। इसके बाद है भाई कुछ और फैक्ट्स हैं, ये भी देख लेते हैं। फेमस फिंगर लेक इन लोकेटेड इन यूएसए। गार्डन ऑफ लेक्स, दिस इज़ फिनलैंड। विक्टोरिया फॉल्स इज़ रिलेटेड टू जाम्बेजी रिवर, और नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन दी नियाग्रा रिवर। कैनाल्स की बात करें तो स्वेज कैनाल के बारे में है, और लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल है वर्ल्ड की। लोकेशन है इसका सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट, अफ्रीका। कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। और 26 जुलाई 1956 को नेशनलाइजेशन किया गया था इसका। एडवांटेज क्या है? रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया बाय 7000 किलोमीटर।
इम्पोर्टेंट कैनाल्स ऑफ वर्ल्ड एंड कंट्री। तो कील कैनाल जो है जर्मनी में है, बिटवीन नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। नॉर्थ सी कैनाल लोकेशन जर्मनी, बिटवीन एम्स्टर्डम एंड नॉर्थ सी। वोल्गा डॉन कैनाल रसिया, बिटवीन स्टालिनग्राड और रोस्टोव। अल्बर्ट कैनाल लोकेशन है इसकी बेल्जियम, बिटवीन एंटवर्प एंड लीग। टू कैनाल जो है लोकेशन है यूएसए में, बिटवीन लेक सुपीरियर एंड ह्यूरोन्स। वेलांड कैनाल लोकेशन है कनाडा, बिटवीन लेक इरी एंड लेक ओंटेरियो। ये क्या है, तो ये है भाई पराना जो है पनामा कैनाल। लोकेशन है सेंट्रल अमेरिका। अथॉरिटी कंट्री ऑफ पनामा एंड कनेक्ट पैसिफिक ओशन टू दी अटलांटिक ओशन। तो जो पनामा कैनाल है ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। और अथॉरिटी किसकी है इसके ऊपर, तो पनामा की। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। न्यू वाटरवेज कैनाल, तो कंट्री है जर्मनी, लोकेशन बिटवीन नॉर्थ सी एंड रोटरडम। इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड, तो डैम्स के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वर्ल्ड के। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। A dam is a barrier that stops or restricts the flow of surface water, create a reservoir. Reservoir is used for supply of irrigation, hydroelectricity generation and drinking water. Important dams of the world. आसवान डैम लोकेशन है इजिप्ट और किस रिवर पर है, तो ये नाइल रिवर पर है। ग्रांड कूली डैम यूएसए में है, तो रिवर कोलंबिया पर। कार्बी डैम लोकेशन है इसकी जाम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है और रिवर जाम्बेजी पर बना हुआ है। ओरोविले डैम यूएसए में है और रिवर फीडर पर बना हुआ है। सम अदर इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इतायपू डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिवर ऑफ पराना रिवर, इतायपू डैम। और हूवर डैम कोलोराडो रिवर पर है। जियाओन डैम और मैकोंग रिवर पर है। और नेरुक डैम और वक्स रिवर पर है। कुरोब डैम तो कुरोब रिवर पर है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेयर। The atmosphere is the mixture of different gases. Among all these gases, oxygen and carbon dioxide are important for the existence of humans and plant, respectively. Gases of atmosphere and their presence in atmosphere. नाइट्रोजन कितनी है, 78.08% है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन 20.95%। आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। नियोन 0.002%। क्रिप्टॉन 0.001%। हीलियम 0.0005%। और हाइड्रोजन जो है 0.00005%। और जीनोन जो है 0.00009%। साइक्लोन्स एंड देयर लोकल नेम्स, तो साइक्लोन है और उनके लोकल नेम्स क्या हैं वो बताना है। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में, जो साइक्लोन्स होते हैं उन्हें विली विली बोलते हैं। हरिकेन यूएसए में। टाइफून चाइना में। और बैग्यूओ फिलीपींस में। साइक्लोन इंडिया में। टोर्नाडो कैरेबियन सी एंड नॉर्थ अमेरिकन रीजन में। विंड्स ऑफ वर्ल्ड, तो विंड्स हैं। अल्प्स माउंटेन कैसी विंड चलती हैं, तो फोएम वार्म विंड है। और एड्रियाटिक कोस्ट पर बोरा विंड है, कोल्ड विंड है। स्पेन और फ्रांस जो है इनके यहाँ चलती हैं मिस्ट्रल, कोल्ड विंड है। इजिप्ट खामसिन विंड। यूएसए रोकी माउंटेन चिन्हूक वार्म विंड चलती हैं। और सूडान में हबूब कोल्ड विंड है। मेडिटेरेनियन सी टू सहारा रीजन, तो सिराको जो है वार्म विंड है। ब्लड रेन इन इटली। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, जो है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो EIMST से भी याद रख सकते हैं। एक्सोस्फेयर, EI थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर।
मीजोस्फीयर, और ये है स्ट्रेटोस्फीयर जो ये वाली है, और ट्रोपोस्फीयर। ठीक है भाई, तो मीजोपॉज और स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज का भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन द टेम्परेचर अलॉन्ग विद द एल्टीट्यूड। 800 किलोमीटर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड 50 किलोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो ये है माउंट एवरेस्ट, ये है अर्थ, और एटमॉस्फेयर काफ़ी ऊपर तक है 8 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो वो 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर। मीजोस्फियर 80 किलोमीटर तक, और जो एक्सोस्फियर है, आयनोस्फियर है, वो 640 किलोमीटर तक है। ठीक है भाई, तो ट्रोपोस्फियर में तो आपको अर्थ और जो सबसे नीचे वाला एनवायरनमेंट होता है वो होता है। ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर में, नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, और उसके बाद मैंने बता ही दिया है ये आपको। ठीक है, कितनी हाइट पर है, हाइट जरूर याद रख लेना कि कितनी हाइट पर है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस जो है एटमॉस्फेयर की। ट्रोपोस्फियर जो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, हाइट है 8 to 15 किलोमीटर, एवरेज हाइट 12 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर की फीचर्स में देख लेते हैं। डिक्रीज द टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस विद एन इंक्रीज ऑफ every 1000 metric in altitude. Layer related to all weather phenomena. Height of troposphere major more at equator and low at poles. Related to cloud, fog, storm, etc. Important facts की बात करें तो atmospheric layer which is used for telecommunication system, ionosphere. Ozone layer is mainly located in stratosphere. Example of permanent gases present in atmosphere is mainly nitrogen, oxygen and argon. Lowest layer vertical of atmosphere, यह है ट्रोपोस्फियर। ओजोन लेयर की जो लोकेशन है इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, एल्टीट्यूड पे कितने एल्टीट्यूड पर है तो 15 to 35 जो है एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट होती है। एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट यूवी जो रेज होती हैं, एंड सील्ड लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम एन इंटेंस एंड हार्मफुल फ्रॉम form of energy. Cirrus clouds, occasional clouds on the lower surface of stratosphere. स्ट्रेटोपॉज जो सीरस क्लाउड होते हैं वो जो लोअर सरफेस होती है स्ट्रेटोस्फेयर की, वहाँ पे बनते हैं। स्ट्रेटोपॉज अपर सीलिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर स्पेसिफिक फैक्ट में देख लेते हैं। आइडियल लेयर फॉर कॉमर्शियल जेट्स, नेग्लिजिबल सीजनल इवेंट। स्पेशलिटी में प्रेजेंस ऑफ very low amount of water vapor in their air. Second layer of Earth's atmosphere. Location troposphere and mesosphere. Extension up to the height altitude of 50 km from the upper boundary of the troposphere. Mesosphere 50 to 80 km above Earth's surface. Decrease in temperature with height. Mesopause upper ceiling of mesosphere. थर्मोस्फियर एक्सटेंशन है एटमॉस्फेरिक पार्ट अबव द मेसोस्फियर। अ रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर विद मेसोस्फियर, सबलेयर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। उसके बाद है एक्सटेंशन बिटवीन अप्रोक्सीमेटली, जो आयनोस्फियर की बात हो रही है यहाँ पे, 80 to 640 किलोमीटर। डी लेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ई जो लेयर होती है रिफ्लेक्ट एंड सेंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स टू अर्थ। एफ एंड जी लेयर एग्जांपल्स ऑफ मेन लेयर ऑफ आयनोस्फीयर, नॉट एफ लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एप्लीटन लेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द फिनोमिना ऑफ अरोरा बोरेलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक्सोस्फीयर की बात करें तो एक्सटेंशन है इसका, टॉप मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन दिस लेयर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारी ये जो ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी की कंप्लीट, इसमें इंडियन ज्योग्राफी
और प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कवर करा दिए हैं। इस बुक में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, रेलवे का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर स्टेट पीसीएस का, ठीक है, पीएससी का, तो कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो ज्योग्राफी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और मैपिंग का मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं एक बार खुद भी करा दूंगा अपने नोट्स से मैपिंग। तो मैं आपको एक बार खुद के नोट्स भी जो मैंने बनाए हुए हैं वो भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी राइटिंग में नहीं है, तो बट कोई बात नहीं, हमें समझना है, वो भी पढ़ लेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कौन सी बुक स्टार्ट करनी है। इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसके बाद मैं कौन सी बुक कवर करूं। ठीक है, घटना चक्र की या एनसीईआरटीज़ की बता दो, जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी मैं उसी बुक को कवर करा दूंगा। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में, तो सारी चीज़ें आपको कवर करा दी जाएंगी। और आज हमारी लाइव क्लास होगी इवनिंग में 10:30 के आसपास, तो सारे बच्चे आ जाएं भाई। ठीक है, ग्रुप डी वालों के लिए है वो। मैं सोच रहा हूँ उसके जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसको, उसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के सभी करा देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, आने वाली क्लासेस के लिए आपको पीडीएफ इस बुक की मिल जाएगी, मैं अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, क्लास के बाद जो मैंने यहाँ पे करा दी है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, जो भी बुक मैं कराऊंगा आपको वहाँ मिल जाएगी, नहीं तो आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, यहाँ पे आपको ई कॉपी मिल सकती है। ठीक है, कॉपीराइट का इशू है तो ये आप सब जानते हैं, तो मैं नहीं डाल सकता भाई ऐसे। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जो भी पीडीएफ होंगी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मिलेंगी, सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें भाई आप। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, साझा करें इस क्लास को, और सपोर्ट दिखाएं भाई अपना। ठीक है, आप लोगों के कमेंट, लाइक्स, शेयर्स ही अपनी फैमिली को ज़्यादा बड़ा बनाएंगे जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर को। और जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें होंगी और जो भी वैकेंसीज़ होंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। ठीक है, जो भी होगा आपका। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। तो आज हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, 3 बुक कंप्लीट करा दी हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ेंगे हम, और ज्योग्राफी। ठीक है, थोड़ी स्पीड और बढ़ा लेंगे अपनी, बाकी पढ़ेंगे इसी पेस में। ठीक है, और आपको कोई टेंशन नहीं आएगी जो है जी के जीएस में। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।